मैंने देखा एक दंड कमंडलीय साधु आकर मुझे जगाता है, कहता है रावण तू किस गफलत में पड़ा सो रहा है, तेरा काल तेरे सर में मंडरा रहा है और तू पड़ा सो रहा है। चलो चल के शीघ्र जनकपुरी जा। ये तो बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा है महाराज। यही नहीं, उसने बताया जिस कन्या को तूने जन्म लेते ही अपना काल समझकर फेंक दिया था, वो कन्या जनकपुरी में जनक की पुत्री सीता के रूप में पल रही है। इस सीता से ही तेरी गति और मुक्ति है। ये कन्या तेरा उद्धार करने के लिए ही पैदा हुई है। जा जनक से लाकर उस कन्या को अपने पास रख। परंतु 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 क्या महाराज? परंतु ब्राह्मण देव ने बतलाया, राजा जनक ने सीता के विवाह की घोषणा की है, साथ ही ये प्रतिज्ञा भी की है कि जो शिव धनुष उसके पास है, जो कोई भी उस पर चाप चढ़ा देगा उसके साथ ही सीता का विवाह हो जाएगा। यही नहीं, उसने बताया साक्षात नारायण ही राम रूप से जनकपुरी में आए हैं। वही धनुष को तोड़कर सीता को ब्याह कर अयोध्या ले जाएंगे, और जब सीता अयोध्या चली जाएगी तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? सीता के तेरे साथ रहने से ही तेरी मुक्ति है। तब मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। तब क्या तुम धनुष तोड़ने जाओगे? नहीं प्रिय, मैं सीता का पिता हूं, ये जानते हुए यह धर्म कार्य कैसे कर सकता? कोई भी पिता पुत्री को पत्नी नहीं बनाता है, बल्कि उसके चरण पूजकर परम धाम को जाता है। मैं राम से मिलने निश्चित ही मिथिलापुर जाऊंगा, फिर जैसे भी हो अपनी प्यारी सीता को लंका। राम सीता को अयोध्या ले जाएंगे तो आप सीता को कैसे लाएंगे महाराज? जैसे भी हो मैं सीता को लंका लाऊंगा। सीता मेरी इष्ट देवी है, उसके साथ रहने से ही मेरी मुक्ति है। तो मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, तुम्हारे साथ चलने से मेरा काम बिगड़ जाएगा। कैसे महाराज? जब तुम जनकपुरी जाओगी तो सीता का ब्याह भी देखो। जब जनक और सुनैना को सीता का कन्यादान करते देखोगी तो क्या तुम्हारे मन में कन्यादान की इच्छा नहीं होगी? कोई भी मां यदि पुत्री के विवाह में कन्यादान ना करने पाए तो क्या उसे दुख नहीं होगा? तो तुम तो रहोगे, दोनों लोग मिलकर कन्यादान करेंगे तो क्या बुरा होगा? नहीं, मैं सीता का कन्यादान नहीं करूंगा। मैं राम को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा, वरना सीता को अपने पास कैसे रख पाऊंगा और फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? कोई भी ससुर जमाता से यदि सेवा करवाता है, महापाप लगता उसको, मरने पे नरक को जाता है। नारायण ही साक्षात रूप में धरती पर अवतारे हैं, मेरा उद्धार करने को नर्तन धारण करने वाले हैं। मैं राम से सीता छीन लूंगा, चुरा लूंगा और उसे फिर लाकर यहां लंका में रखूंगा। हम दोनों नित्य ही अपनी इष्ट देवी के दर्शन करेंगे। अब मैं ना रुकूंगा, मैं चलूंगा।